नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच विधानसभा में हुई सीधी टक्कर से आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन था और मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का। हालांकि कल अभिभाषण के दौरान जिस तरह सपा विधायकों ने हंगामा किया था, उसके बाद आज भी विधानसभा में हंगामे का ही अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन आज हुआ इसके ठीक उलट। दरअसल आज विधानसभा में विपक्ष की तरफ से सीधे अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के सवालों के जवाब में अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। तो विधानसभा में आज सीधी जो टक्कर थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच देखने को मिली और सीधे सवाल जवाब दोनों बड़े नेताओं के बीच देखने को मिली। अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। और आज विधानसभा में अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों की आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाए, तो सीएम योगी ने भी जवाब उसी अंदाज में पेश कर दिया। कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को चुनाव के दौरान अपराधियों के खिलाफ किए गए अपने वादे की याद दिला दी। पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है। नवासी मामले में जमानत मिलने के बाद सपा विधायक आजम खान जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन आजम खान के सपना कहीं जाने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार के बुलडोजर का डर बरकरार है। इसीलिए अपने जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इसी हफ्ते जौहर यूनिवर्सिटी मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को जब जमानत दी थी तो ये शर्त रखी थी कि आजम को 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन को वापस करनी होगी और इस 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें और यूनिवर्सिटी का गेट बना है जिस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में अब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की आजम खान की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।